वो रात जो हर वर्ष भक्तों के हृदय में आशा, भक्ति और परिवर्तन की अलख जगाती है। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। आज हम सुनेंगे उस पवित्र रात की कथा जब भगवान शिव ने संसार की रक्षा की, जब भक्ति ने अज्ञान को हराया और जब शक्ति और शिव ने शाश्वत मिलन किया। यही रात है महाशिवरात्रि। बहुत पहले की बात है। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत पाने के लिए। जैसे ही समुद्र से विष का पहाड़ उभरता है, सब देवता भयभीत हो उठते हैं। ये विष कालकूट था, ऐसा घातक विष जिसे सुनते ही वसु देवता और इंद्र जैसे शक्तिशाली देव भी कांप उठते। तभी निर्भीक, शांत और करुणामय भगवान शिव अपने शांत आचरण में अन्न, जल और सांस लेकर खड़े थे। देवता उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इस विष को ग्रहण करें और संसार को बचाएं। बिना एक पल हिचकिचाए शिव ने विष लिया, अपने कंठ में स्थित कर लिया ताकि वो विष पूरे ब्रह्मांड में फैल न सके। और इस अद्भुत कर्तव्य की वजह से उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया। इसी से उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया। ये रात सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये भक्ति के सर्वोच्च आदर्श की मिसाल थी। जहां दूसरों ने भागने का सोचा, शिव ने विष पी लिया, अपने अस्तित्व के लिए नहीं, संसार के लिए। अब हम चलते हैं दूसरी कथा की ओर, उस दिव्य प्रेम की कथा जो जन्म जन्मांतरों तक फैली हुई है। एक समय थी जब देवी सती भगवान शिव की सहचरी थीं, पर उनके पिता दक्ष प्रजापति को शिवजी रास नहीं आते थे। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती अपमान सहते हुए अपने प्राण त्याग बैठीं। शिव को जब ये क्षोभ पता चला तो वे तपस्या में लीन हो गए, संसार के कष्टों से विरक्त हो गए। तब माता पार्वती ने कठोर उपाय और कठिन तपस्या की। अंततः शिव से विवाह हुआ और उसी दिव्य मिलन को आज हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस मिलन में मात्र एक शादी नहीं है, ये शक्ति और शिव का संयोजन है, जहाँ शक्ति प्रकाश लाती है और शिव चैतन्य देता है। ये मिलन दर्शाता है कि अद्वैत में केवल शिव ही नहीं, शक्ति भी है जो चेतना को गति देती है। अब सुनते हैं तीसरी कथा, एक साधारण शिकारी की, जिसका नाम था चित्रभानु। एक बार उस पर कर्ज हो गया और उसने अगले दिन साहूकार को देना था। वो रात को गहरी चिंता में था, भूखा, अकेला और भयभीत। पूरे भय ने वो एक बेल वृक्ष पर चढ़ा और नीचे एक शिवलिंग था। अचानक बेल के पत्ते गिरते रहे। चित्रभानु का ध्यान वहीं केंद्रित रहा। डर के कारण वो झूम कर जागा रहा और अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता रहा। सुबह जब साहूकार आया, चित्रभानु ने शिवजी का नाम लिया, समाधि से खड़ा हुआ और उसकी सभी मुश्किलें दूर हो गईं। उस पर भगवान शिव की कृपा प्रकट हुई और उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ईमानदारी, भक्ति और एकाग्रता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब श्रद्धा पीछे से चलती है तो कठिन परिस्थितियां भी भक्ति का मार्ग बन जाती हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये अंधकार पर प्रकाश की विजय की निशानी है। ये रात हमें सिखाती है कि अज्ञान में ही संसार का सबसे बड़ा बंधन है। जब व्यक्ति विष यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से उबर जाता है तो वही शिव की आत्मा प्रकट होती है। इस दिन जो भक्त उपवास रखते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वो अपने मन के अज्ञान को हराता है। उपवास सिर्फ शरीर का शुद्धिकरण नहीं, ये मन, बुद्धि और आत्मा का औषधि है। तो आज जब हम महाशिवरात्रि के पावन दिन को स्मरित करते हैं, हम केवल एक कथा नहीं सुनते, हम एक आदर्श जीवन सीखते हैं। एक भक्त की तरह विष ग्रहण करना सीखते हैं, हर उस विष को जो हमारे मन को बांधता है। एक प्रेमी की तरह शिव शक्ति का मिलन महसूस करना सीखते हैं, जहाँ शक्ति चेतना का प्रकाश है और शिव आध्यात्म का आधार। और एक गरीब शिकारी की तरह हम सीखते हैं कि यदि मन एकाग्रता से भक्ति में लगा रहे तो वही आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा सकती है। महाशिवरात्रि की ये रात एक आत्मिक जागरण की रात है, जगत को प्रकाशित करने वाली। और जो इस रात की कथा को मन में बसाकर चला, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। ओम नमः शिवाय।